जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं। ॻाल्हि हले पई ॿारनि जी। अॼु ॿारनि जो ॾींहुं आहे त ज़ाहिर आहे असां ॿारनि खां सवाइ प्रोग्राम कीअं था करे सघूं। त असांजी स्टूडियो में अॼु खोड़ ॿार गॾु थियल आहिनि, उन्हनि में मुख़्तलिफ़ टैलेंट आहिनि ऐं इहो जेको टैलेंट आहे इहो असांजो टैलेंट आहे, इहो असांजो ईंदड़ वक़्तु आहे। त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ॿार जॾहिं एक्टिव हूंदा आहिनि ऐं कुझु न कुझु स्केचिंग कंदा आहिनि या के शयूं ठाहींदा आहिनि। ऐं माशाल्लाह अॼु त असां वटि अहिड़ो हिकिड़ो ॿार बि मौजूदु आहे जंहिं माना कंप्यूटर ते पंहिंजा गेम्स जेको आहिनि सो उहो ठाहिया आहिनि, उनखे डिज़ाइन कयो आहे ऐं उनखे इहो वाक़ई में ॿारनि जो हिकिड़ो लिकियल टैलेंट आहे। ऐं उहो असां चाहियोसीं त असां वञी शो में उन्हनि खे घुरायूं ऐं तव्हांखे ॾेखारियूं त ॿार छा कुझु नथा करे सघनि, रुगो रांदि नथा करे सघनि, ॿार घणो कुझु करे सघनि था। ऐं उन्हनि खे वठी उन्हनि जी जेका प्रिंसिपल साहिबा सां गॾु आयूं आहिनि, अनिला सलमान साहिबा सां गॾु मौजूदु। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मुबारक हो आपको, आज आपके बच्चों का दिन है आज और आपका दिन है। हाँ, क्योंकि हम भी तो बच्चे ही हैं ना, हमारे अंदर का बच्चा भी तो अभी तक जिंदा है, उसको जिंदा ही रखना है, उसको जिंदा ही रखना है। तो आप वैसे अच्छी बहुत लग रही हैं, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। क्या एक्टिविटीज़ आप बच्चों को देखती हैं, जिस तरीके से आप उनको पढ़ाती हैं या बच्चों की जो टैलेंट आप देखती हैं? एक तो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, रूटीन लाइफ में आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो बच्चों का टैलेंट देखती हैं तो क्या आपको अपना बचपन याद आता है कि आपने कैसे? बहुत याद आता है। आई वॉज अ बिट नॉटी, इन बच्चों से तो ज़्यादा शैतान थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे किसी किस्म की रोकथाम और डर नहीं था, इसलिए मैं अच्छा पढ़ रही थी और अच्छे काम कर रही थी। और यही मैं इंश्योर अपने स्कूल में भी करती हूँ, क्योंकि 4 चीज़ें होती हैं जो कि हमें बच्चों को देनी है। एक इमोशनल सपोर्ट, एक एजुकेशन, एक चांसेस टू स्पोर्ट एंड प्ले और एक सिक्योरिटी। अगर हम ये 4 चीज़ें बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चा कभी भी मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता, पुरएतमाद नहीं बन सकता। सो आज जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, सबसे पहले तो मैं बहुत दिल से मेरी ये दुआ है कि गज़ा के बच्चों को भी स्कूल मिले, हॉस्पिटल मिले और लेबनान के बच्चों को भी, और जितने बच्चे सफ़र कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सारे बच्चों को उनका बचपन लौटा दे और जिन नेमतों से वो महरूम हैं वो उनको सारी लौटा दे। आमीन सुम आमीन। उसके बाद ये जो बच्चे हमारे स्कूल में या बाकी स्कूल में पढ़ते हैं, इनके टैलेंट्स में हमें एक हॉबी पीरियड ज़रूर रखना चाहिए कि हम उनकी हॉबीज़ में उन्हें सुपरवाइज़ कर सकें। सही बात है। पेरेंट्स अलाउ तो करते हैं, बच्चे हॉबीज़ करते हैं, कुछ पेरेंट्स गाइड भी करते हैं, बट आई बिलीव कि अगर हम बच्चों को सुपरवाइज़ करेंगे तो उनको लिए अपॉर्चुनिटी के और दरवाजे खुल जाते हैं। वो अगर एक लेवल पे तो वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं अपनी इस हॉबी को लेकर। यही हमने इन बच्चों के साथ किया। जो हमारे पास एथलीट है बच्ची, हमारे पास जिमनास्ट है, टीचर है, कोच है, वो इसे कोच करती है। और जो हमारे पास बाकी बच्चे स्केचिंग कर रहे हैं, जो गेम्स डिज़ाइन कर रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, हमारे टीचर्स उनको कोच करते हैं। सो दैट इसी तरह से हर साल हम एक इवेंट इनका रखते हैं टेक्नोवेस के नाम से, जिसमें बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स बना के शोकेस करते हैं। उसमें हम और भी कराची के स्कूल्स को बुलाते हैं कि वो भी अपने प्रोजेक्ट्स लाएं। एंड आई गेस कि दैट इज़ द प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से बच्चे हर साल उस इवेंट के आने के लिए सोचते रहते हैं कि हमें क्या प्रोजेक्ट बनाना है, हमें किस पे चीज़ पे काम करना है, और ये उनको एक पाथवे भी दे देता है एक हॉबी के लिए। और बच्चे मोबाइल से हटके और बाकी चीज़ों से हटके प्रोग्रेसिव और एक पॉजिटिव चीज़ के अंदर इंगेज हो जाते हैं। तो ये तो एक बहुत सरप्राइजिंग जो आपने बताया कि उसने गेम डिज़ाइन किया है इतनी सी उम्र में, मच मोर है ना, वो वाकई में बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए। और ये भी कुछ बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है। माइक दीजिएगा प्लीज़, हम बच्चों से भी थोड़ी सी बात करें। इनको माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप? मैं सही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिशाइल है। रिशाइल है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 5 में हूँ। 5 में पढ़ते हैं जी। कैसा लगता है आपको अपने स्कूल में दूसरे फ्रेंड्स के साथ जब आप होते हैं? आज आप ही का दिन है, तो जो पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स वगैरह होती हैं, जो स्कूल में दोस्त जो बनते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं, कैसा लगता है? मज़ा आता है दोस्तों के साथ बहुत। और पढ़ाई से भी वैसे क्या मज़ा आता है पढ़ने में। आप जब घर चले जाते हैं, ऑफ आपका हो जाता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं जो स्कूल में आपके साथ होते हैं? फिर दिल चाहता है फिर से रात हो, फिर सुबह हो, फिर जल्दी से हम स्कूल जाएं और उनसे फिर से मुलाकात हो। क्या बनाते हैं?
आप? मेरी हॉबी ऐसे कि रेजन आर्ट करना, जो मैंने अभी बनाया है बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये क्या क्या बनाया हुआ है आपने, डिटेल जरा बताइएगा। स्टैंड बनाया हुआ है और क्या ज्वेलरी बॉक्स बनाया हुआ है, अच्छा, एंड की चेन्स, इयररिंग्स एंड ये सब आपने जो है ना खुद बनाया है? मैंने थोड़ी सी अपनी मम्मा की हेल्प ली है, अच्छा और वो मुझे गाइड करती है तो मैं उनसे हेल्प से बना लेता हूँ। अच्छा, ये शौक आपको कैसे आया कि आप ये बनाए? देखिए, पहले तो मेरी मम्मा बनाती थी रेजन आर्ट की चीज़ें, अच्छा, तो मैंने अपनी मम्मा से कहा था कि मुझे भी सीखना है, क्योंकि मुझे अट्रैक्टिंग लगता था ये, तो मैंने अपनी मम्मा से कहा था कि मुझे भी सिखाएं। वाह वाह, ज़बरदस्त। और स्केचिंग वगैरह भी करते हैं आप? स्केचिंग नहीं। अच्छा, अब उनको माइक दीजिए, उनसे बात करें हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून बेग है। आपने तो हमें हैरान कर दिया, वैसे बेग साहब आपने हैरान कर दिया हमें क्योंकि आपने गेम्स डिज़ाइन किए, वेबसाइट डिज़ाइन की है। जी। ये कैसे? अभी तो आप जो है ना बहुत मैं- छोटे से हैं। मैं 6 में हूँ। 6 में हैं? माशाल्लाह। तो ये कैसे आपको ये ख्याल आया इस तरह? ये जब- आपके घर में कोई आईटी से रिलेटेड है? मैं सिर्फ हूँ, मैं स्कूल में था ना जब मैंने ब्लॉक बेस्ड कोडिंग सीखी थी, जब 6 अच्छा। साल का था। अच्छा, उसके बाद से हॉबी आई मेरे दिमाग में कि मैं इसी का काम करना शुरू करूँ, और अभी मैं 11 इयर्स ओल्ड हो गया हूँ और अभी तक यही करते हुए आ रहा यही हूँ। करते हुए आ रहे हैं। और आपको टाइम मिल जाता है पढ़ाई के मिल अलावा ये सब? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम टेकिंग काम होता है। टाइम टेकिंग होता है। तो मुझे तो लगता है आप बड़े होके पता नहीं क्या बन जाएंगे। आप तो सबको नॉकआउट करने वाले हैं, जो भी आईटी की फील्ड के लोग हैं, कि इतनी सी उम्र में माशाल्लाह आपने इतना कुछ अचीव किया है। क्या बनाया आपने, आप बताएं। मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जैसे एक क्रिप्टो मार्केट प्लेस बनाई है जहाँ पे लोग एक्टिव कॉइन्स, NFTs, ट्रेंडिंग कॉइन्स सब देख सकते हैं, ट्रेडिंग अच्छा। व्यू देख सकते हैं। दूसरी चीज़ माशाल्लाह। मैंने एक और बनाई है, एक गूगल जेमिनी बॉट बनाया है जो आपकी चैट जीपीटी टाइप है, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, इस तरीके का। ये आपने खुद बनाया है? जी। माशाल्लाह। और उसके फिर- अलावा क्या बनाया है? एक AI इमेज जनरेटर बनाया है, आप अपना प्रॉम्प्ट डालें, चूज़ करें कितनी तस्वीरें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ले ली 3 फोटोज़, और प्रॉम्प्ट की मदद से वैसी उसी तरीके की तस्वीर जनरेट कर देगा AI की मदद से। अच्छा, और गेम्स? गेम्स तो मैंने बहुत बनाए, चेस गेम बनाया है, एक शूटिंग गेम भी बनाया था, और कार रेसिंग गेम्स बनाए हैं, इस तरीके के। तो ये लैंग्वेज आपने, कंप्यूटर की लैंग्वेज जिसमें ये गेम बनता है, सारा डिज़ाइन होता है, ये आपने कैसे सीखी, कहाँ से सीखी? ये मैंने जब स्कूल में था ना ब्लॉक बेस्ड सीखी थी, उसके बाद मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट करते गया, सेल्फ थॉट, और फिर टीचर से भी मदद ली बहुत। मेरी एक टीचर है कंप्यूटर की टीचर, मिस सायरा नासिर, और फिर सर हारिस कमाल भी हैं, ये जी, दोनों मदद की मेरी। वो आपके कंप्यूटर टीचर हैं? जी। वाह, ज़बरदस्त। आप बहुत बेहतरीन काम आपने किया है, और इतनी सी, जैसे कहते हैं आप, छोटे से पैकेट में बहुत बड़ी चीज़ है और हम उनसे भी बात करेंगे, वो जो खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम दारे यज़दा है। क्या? दारे यज़दा। दारे यज़दा। वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो आप क्या करते हैं, किस मैं क्लास में? sketch- पहले तो ये बताएं। मैं 3 क्लास में हूँ। 3 क्लास में। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो है साइंस। साइंस है। और स्केचिंग वगैरह करते हैं आप? क्या करते मैं करता हूँ। हैं? स्केच करते हैं? हाँ, दिखाएं आप कैमरा में, आपने क्या स्केच किया है? मैंने इससे भी ज़्यादा। वाह, कार्टून कैरेक्टर्स आप स्केच करते हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर एनिमेटेड बना। एनिमेटेड। हाँ, वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। आपके साथ जो खड़े हैं आपके साथी, उनको माइक दीजिएगा। ठीक है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद आतिफ है। अहमद आकिफ। किस आतिफ। क्लास में हैं आप? मैं क्लास 5 में हूँ। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। टीचर आपको सबसे अच्छी कौन सी लगती है अपनी? मुझे मेरी टीचर है मिस निदा और मिस अनम, अच्छा, क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि वो हमारे साथ बहुत पोलाइट है, और उनका हमें- बिहेवियर। और जब भी हमें कोई उनकी नीड होती है वो हमेशा मतलब हमें समझाती हैं ऐसे। अच्छा, और आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स है, तो आप मैथमेटिक्स बनेंगे। अच्छा, और आप क्या बनाते हैं? मैं स्केचेस बनाता हूँ। स्केचेस करते, दिखाएं आप। ज़बरदस्त, वाह,
बहुत अच्छा बनाया आपने, और कलर स्कीम आपने इसकी बहुत अच्छी रखी है। और भी कोई स्केचेस हैं आपके? अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अभी आप ये एक लाए हैं? अभी मैं एक। जी, और हमारे साथ एक बहुत प्यारी बच्ची भी है मौजूद, उनको माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है आपका? इस्मा। इस्मा, माइक अपने करीब कर लीजिए थोड़ा सा। जी इस्मा, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 में। और सब्जेक्ट आपका कौन सा फेवरेट है? मैथ्स। और सुना है आप जिम्नास्टिक वगैरह भी करती हैं, हमारे स्टूडियो में अभी कुछ जो है ना उछल कूद होने वाली है, इसकी तरफ आपका जैसे है, आपका कैसे ध्यान गया कि मैं जिम्नास्टिक कर सकती हूँ? मैं बचपन से करते आ रही थी और फिर जब मेरे पेरेंट्स ने देखा तो उन्होंने मेरा इंस्ट्रक्टर बुलाया, और फिर बाद में मैं स्कूल में भी मेरे पीई टीचर्स मुझे कराती थी स्पोर्ट्स में। अच्छा, तो अभी हम प्रोड्यूसर साहब से पूछें कि हम उनका जिम्नास्टिक दिखा सकते हैं या हम बाद में करेंगे? ये हम बाद में कर लेंगे क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल जो है ना इन चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा। मैंने कहा आपका इंट्रोडक्शन करवा दो। स्प्लिट्स करूँगी। हाँ, स्प्लिट्स करूँगी सर। स्प्लिट्स करेंगे। हाँ, आप जो करना चाहें वो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन एंड में हम करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमें मे बी ये टेबल वगैरह हटाना पड़े। जब तक हम आपके टीचर से बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक है? आपको कैसा लगता है आपके स्कूल के बच्चे जब ये जो उनकी जैसे उस बच्चे ने डिज़ाइन किया है गेम्स वगैरह, तो क्या फील होता है आपको? सेंस ऑफ अचीवमेंट आई गेस। बच्चों के स्कूल में एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो हम इन्हें सिखाते हैं उसका रिजल्ट हमें फ़ौरन ही मिल जाता है। तो उसके लिए किसी PhD डिग्री का वेट करना नहीं पड़ता। बच्चे हमेशा टैलेंटेड होते हैं, पोटेंशियल उनमें होता है, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो जो भी ट्रेनिंग कोचिंग चल रही होती है, मुझे पता होता है कि विद इन 1 वीक और सो 50% बच्चा रिजल्ट दे देगा। और बाकी जो हैं वो भी हमारे कोचेज़ उनके साथ लगे रहते हैं और वो भी आ जाते। तो आई गेस के स्पेशली आई वुड थैंक ऑल द पेरेंट्स हेयर कि माँ बाप अगर बच्चे को अच्छा माहौल देते हैं सही, तो वो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट, इतना मुतमईन होता है कि हम उसे जो सिखाते हैं वो सीख पाता है। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों के पेरेंट्स की। सही बात है। कई दफ़ा ऐसा देखने में आता है कि वालिदैन घर में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं बच्चों के सामने, सही, और एक दूसरे के रिश्तेदारों को बुरा भला तक कह देते हैं। तो बच्चे को नहीं पता होता वो किसकी तरफदारी करे, वो दोनों से प्यार करता है। फिर उसका जहन जो है ना, ये मैं बड़ा ज़ोर लगाऊंगी कि माँ बाप मेरी ये बात सुने कि बच्चे का जहन शट डाउन होता रहता है लड़ाई सुनते हुए, और उसके बाद भी कई दिन ऐसा बच्चा खुद कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, वो दूसरे बच्चों का काम कॉपी करता है। अच्छा, वो आगे कभी खुद अपनी क्रिएटिविटी से नहीं जा सकता। इसके बरअक्स जो पेरेंट्स बच्चों के सामने तरीके से रहते हैं, बच्चों को सराहते हैं, उनके काम में उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके स्कूल की तारीफ़ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो बच्चा हर चीज़ खुद क्रिएट करता है और फिर अरूज तक जाता है। अच्छा। और इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता कि हम वालिदैन से कहें कि इसमें कुछ पैसा चाहिए, इसमें जज्बा चाहिए, मेहनत चाहिए। बच्चे को खुद एतमाद बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके सामने कभी किसी स्कूल की, टीचर की या माँ की या बाप की बुराई ना की जाए। सही बात है। बच्चा नेगेटिव ना हो, उसके लिए वो माहौल हो कि वो जिस फील्ड में चाहे उसके उरूज पे जाए। उसके लिए खुला मैदान होना चाहिए कि जो चाहे करे। तो वह हम ये इंश्योर ज़रूर करते हैं हर PTM में। जब भी पेरेंट्स आते हैं मैं उनसे कहती हूँ कि अपने बच्चों को माहौल बहुत अच्छा दे, आगे मेरी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल। अगर घर से बच्चा स्ट्रेस्ड आ रहा है तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती। सही बात है। बच्चा स्कूल लेट आए, बच्चा अपना काम ना करे, सारी रात फ़ोन पे बैठा हो, तो फिर वो स्कूल में तो कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। तो मेरी तो हर इवेंट पे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट होती है 9:30 बजे वाईफाई डिवाइस बंद करके अपने कमरे में रखें। सही बात। और बच्चे को सोने भेजते हैं। लेकिन ये कितने लोग मानते हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने खुद यूज़ करना होता है। सही बात है। तो वो फिर जितना हम बच्चों को अच्छा माहौल देंगे उतना ही हमारे बच्चे अच्छा सीखेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान में यही फ्यूचर है हमारा। अगर हम इस फ्यूचर को चाहें तो बना लें, चाहें तो तबाह कर दें। सही बात है। तो इस वक्त ये बहुत नाजुक मोड़ है, हम इन बच्चों को कुछ बनाएं ताकि जब हम बूढ़े हों तो हमारे लिए एक अच्छी पौध आगे खड़ी हो, बिल्कुल, जो हमारे मुल्क की और हमारी खिदमत कर सके। सही बात है। अच्छा, आप कितना ज़रूरी समझती हैं इस बात को कि जो टीचर्स होती हैं नॉर्मली वो साइकोलॉजी कितनी पढ़ी हुई होती हैं, ये चीज़ क्या
टीचर की कोई ट्रेनिंग इस हवाले से होनी चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग कि होनी चाहिए। वो बच्चों को समझ नहीं पाती, उनको डील नहीं कर पाती, क्योंकि अक्सर स्कूल में ऐसे होता है ना कि यंग बच्चियां जो इंटर फर्स्ट ईयर के बाद उनको जो पढ़ाने गैप चली मिलना गई। होता है तो उनको वो जॉब दे जी, देते हैं। नहीं वो बच्चों की साइकोलॉजी समझ नहीं पाती। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चा उस सब्जेक्ट से ही मुतनफ़िर हो जाता है जिसमें कोई ऐसी नेगेटिव टीचर हो। तो इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इंटरव्यू के वक्त उनको एवेल्यूएट करें। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद उनकी पहले ट्रेनिंग करें, जिस सही तरह हम बात है, करते हैं। हर टीचर की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको क्लास में छोड़ा जाए और वो भी अंडर सुपरविजन, ताकि पहले उनको ऑब्जर्व करें कि वो बच्चों के लिए टीचर का केयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। उनकी इमोशनल नीड्स को समझे, उनकी फिजिकल नीड्स को समझे, सही। ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि तो बाज़ वक़्त बच्चे जो है ना टीचर्स के बिहेवियर की वजह से भी कॉन्फिडेंस बच्चा अगर लूज क्लास कर में जाते हैं। कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा, उसको समझ कुछ नहीं आएगा। बस ये सोचता रहेगा कि टीचर ने डांट दिया था या टीचर ने यूं घूर लिया था। तो इसलिए ये माहौल स्कूल का बहुत ज़रूरी है कि अच्छा हो, एक स्किल्ड टीचर बच्चों जी, के जी। पास हो। तो आप कोई अच्छा सा मैसेज दीजिए, आज है भी बच्चों का दिन, पेरेंट्स बच्चों के का लिए या दिन। टीचर्स के लिए। सब के लिए यही मैसेज है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये कच्ची मिट्टी का बर्तन है। और पेरेंट हो या टीचर या कोई रिश्तेदार, इनको ऐसे शेप दें कि आपके हाथ ना कांपें और ये एक बेहतरीन शक्ल इख्तियार करें, ताकि हमारे मुल्क के पास एक अच्छा मुस्तकबिल हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने वाकई में, और बहुत बहुत शुक्रिया Thank you आपका। और बच्चों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने आके हमारे शो में चार चांद लगा दिए। और गेम्स आपसे पूछेंगे कौन सा है, तो हम भी थोड़ा बहुत जो है ना उस पर तबाह आजमाई करेंगे। जी नाज़रीन, ॻाल्हि इहा ई आहे त इहे जेके ॿार आहिनि, इहे असांजो ईंदड़ वक़्तु आहिनि, इन्हनि जो ख़्यालु कयो। ऐं स्कूल में वञनि था, पढ़नि था, छा था पढ़नि, कहिड़नि माण्हुनि सां मिलनि था, ऐं छा था सोचनि। पंहिंजे घर जो माहौल ॿारनि जे लाइ सुठो ठाहियो, छाकाणि उहो ई खणी ॿार स्कूल वेंदो आहे ऐं उहो ई उनजो इंट्रोडक्शन ठही वेंदो आहे ऐं उनजी शख़्सियत जो हिसो बि उहो ठहंदो आहे। त असांखे उनजी शख़्सियत सुठी ठाहिणी आहे त अॻु में असांखे पंहिंजे पाण खे कंट्रोल करिणो पवंदो, पंहिंजा जहिड़ा झगड़ा पासे ते रखी ॿारनि जे लाइ सोचणो पवंदो। वठूं था नंढी ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तव्हां काॾे बि न वञिजो।